नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पेय पदार्थ फसलों के अंतर्गत कहवा की फसल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चाय की तरह कहवा का उपयोग भी एक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। आधुनिक समय में इसका उपयोग तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। विश्व में सर्वप्रथम कहवा अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित देश इथोपिया के पठारी भाग में स्थित कैफा प्रांत में एक वन्य झाड़ी के रूप में पाया गया था, जिसका उपयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते थे। उसके पश्चात अरब के व्यापारियों ने यहाँ से इस पौधे को ले जाकर यमन की पहाड़ियों में स्थापित कर दिया, जहाँ आज वर्तमान समय में यमन का मोचा कहवा विश्व प्रसिद्ध है। इसके पश्चात विश्व के अनेक हिस्सों में कहवा का पौधा अरब के द्वारा या ये कहें कि अरब व्यापारियों के द्वारा ही पहुंचाया गया था। वर्तमान समय में बड़े बड़े बागानों में कहवे की फसल का उत्पादन किया जाने लगा है। सर्वप्रथम कहवे का पौधा क्यारियों में तैयार किया जाता है। पौधों को फार्मों में उसके पश्चात पंक्तियों के रूप में लगा दिया जाता है। कहवे के पौधे को तेज धूप से बचाने के लिए केले जैसे छायादार पौधों को कहवे के साथ लगाया जाता है। कहवा का पौधा 6 से 7 वर्षों में 2 मीटर लंबा हो जाता है। उसके पश्चात कहवे का पौधा फल देने लग जाता है। कहवे का पौधा लगभग 30 वर्षों तक फल देता है। कहवा में कैफीन नामक उत्तेजित तत्व पाया जाता है, अतः इसके उपयोग से शरीर में कुछ समय के लिए स्फूर्ति आ जाती है। कहवा 9 मीटर तक बड़ा होता है, लेकिन व्यापारिक कृषि की दृष्टि से इसे 1.5 से 2.5 मीटर ही रखा जाता है। कहवा की फसल के उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा एवं उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अर्थात कहवा एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का सदाबहार पौधा है, जिसका उत्पादन 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्रों में किया जाता है। कहवे का उत्पादन 800 से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई युक्त पहाड़ी ढालों पर किया जाता है, अर्थात कहवा एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है जो कि 6 से 7 वर्षों में 2 मीटर तक लंबा हो जाता है। उसके पश्चात यह फल देने लग जाता है, जो लगभग 30 वर्षों तक देता है। इसका उत्पादन 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्रों में किया जाता है। कहवा की किस्में 3 प्रकार की हैं, जिनमें अरेबिका, रोबस्टा एवं लाइबेरिका। अरेबिका विश्व में उत्पादित कहवा का 3/4 भाग इसी किस्म से प्राप्त होता है। यह सबसे अच्छा कहवा होता है जो देशज मोचा कहवा से बनता है। यह अरब प्रायद्वीप के अतिरिक्त ब्राज़ील देश एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों में होता है। अरेबिका किस्म की कहवा अरब प्रायद्वीप के अलावा ब्राज़ील एवं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देशों में भी उत्पादित की जाती है। अरेबिका के पश्चात जो दूसरी किस्म है कहवे की, वो है रोबस्टा। यह पश्चिमी अफ्रीकन किस्म है जो कठोर होती है, जो शुष्क दशाओं में भी अच्छी रूप से पनपती है। इसका अधिकतम उत्पादन अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो देश में होता है, जिसके कारण इसे कांगो कहवा भी कहते हैं। कुल कहवा उत्पादन का लगभग 20% भाग रोबस्टा किस्म की कहवा से प्राप्त होता है। उसके पश्चात कहवा की जो तीसरी फसल है या तीसरी किस्म है, वो है लाइबेरिका। यह अन्य 2 किस्मों से घटिया किस्म है। कुल कहवा उत्पादन का लगभग 15% कहवा इससे प्राप्त होता है। यह किस्म अफ्रीका महाद्वीप के लाइबेरिया देश की मूल किस्म है। तो इस प्रकार कहवा की 3 किस्में, जिसमें अरेबिका, रोबस्टा एवं लाइबेरिका हैं, जिनमें अरेबिका एक उत्तम किस्म की कहवा है जिसका उत्पादन ब्राज़ील, अरब प्रायद्वीप एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों में होता है। उसके पश्चात रोबस्टा है एवं अरेबिका एवं रोबस्टा के पश्चात जो तीसरी किस्म है वो है लाइबेरिका, जो कि लाइबेरिया देश की मूल किस्म है। इसके पश्चात बात की जाए कहवा उत्पादन की भौगोलिक दशाओं की, तो
कहवा के उत्पादन हेतु तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल एवं श्रम की आवश्यकता होती है। तापमान, कहवा उत्पादन हेतु न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वार्षिक औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अधिकतम धूप से भी कहवे का पौधा नष्ट हो जाता है, अतः कहवा के पौधे के साथ साथ छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, जैसे कि केले के वृक्ष। यमन में भारी सागरीय कोहरा धूप से रक्षा करता है। इसके लिए उष्ण वर्षा ऋतु तथा शुष्क शीत ऋतु उपयुक्त होती है। तो कहवा के पौधे के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वार्षिक औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा कहवा के पौधे को धूप से बचाने के लिए छायादार वृक्ष इसके साथ लगाए जाते हैं। तापमान के पश्चात वर्षा की बात की जाए तो कहवा के विकास हेतु 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कहवे का उत्पादन किया जाता है। ताज़ा हवा तथा प्रकाश से कहवे के पौधे की वृद्धि तीव्र गति से होती है, अर्थात 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा कहवा के पौधे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा कहवे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ताज़ा हवा एवं प्रकाश कहवे के पौधे की वृद्धि हेतु उपयुक्त होता है। वर्षा के पश्चात मिट्टी, कहवा के उत्पादन में गहन उपजाऊ लोहांश तत्व युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, अर्थात ऐसी मिट्टी जिसमें लोहांश पदार्थों की मात्रा अधिक हो। जंगलों को काटकर तैयार की गई भूमि या लावा युक्त काली मिट्टी कहवा उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी होती है। मिट्टी के पश्चात धरातल, कहवे का उत्पादन पहाड़ी एवं पठारी ढालों पर किया जाता है ताकि वर्षा का जल जलों में इकट्ठा ना हो सके। यह धरातल 600 से 1800 मीटर की तक ऊंचाई वाला होता है। जल के एकत्रीकरण से पौधे की जड़ने लगती हैं या गलने लगती हैं, अतः ढाल युक्त पठारी भाग कहवे की कृषि के लिए उपयुक्त होता है। तो कहवा का पौधा पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है, जिससे कि इसकी जड़ों में पानी ना रुके। पानी के रुकने से कहवे के पौधे की जड़ें गलने लगती हैं। धरातल के पश्चात जो अगली भौगोलिक दशा है वो है श्रम। पौधों को काटने, फल तोड़ने, बीज निकालने, बीजों को धोने, इसके अलावा बीजों को धूप में सुखाने आदि सभी क्रियाएं मनुष्य के द्वारा ही की जाती हैं, अतः कहवे के उत्पादन हेतु अधिक मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कहवे के पौधे के उत्पादन हेतु तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल एवं श्रम की आवश्यकता प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा कहवे के पौधों को या ये कहें कहवे के पौधे से फलों को बाजार तक पहुंचाने हेतु परिवहन के साधन और उपयोग की मांग भी कहवे के उत्पादन को प्रभावित करती है। इसके लिए भी अधिक मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भौगोलिक दशाओं के पश्चात बात की जाए कहवा के उत्पादन की तो विश्व के प्रमुख कहवा उत्पादक देशों में ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम, इथोपिया, युगांडा, भारत प्रमुख हैं, जिनमें विश्व का सबसे अधिक कहवा उत्पादन ब्राज़ील देश के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात दूसरा स्थान वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं भारत का आता है। ब्राज़ील कहवा उत्पादन में विश्व का प्रथम बृहत्तक उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कहवा के उत्पादन हेतु उत्तम जलवायु, परिवहन की समुचित व्यवस्था, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, व्यापारिक हवाओं के द्वारा पर्याप्त वर्षा आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ब्राज़ील की ज्वालामुखी मृदा, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोजा कहते हैं, जिसमें कहवा की कृषि की जाती है। कहवा के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है टेरा रोजा प्रकार की यह मृदा।
यह मृदा लाल बैंगनी रंग की होती है। पुर्तगाली भाषा के में इसे ये कहें कि पुर्तगाली भाषा में लाल बैंगनी मृदा को टेरा रोजा कहा जाता है। इसका विस्तृत जमाव ब्राज़ील के साओ पोलो राज्य में मिलता है। ब्राज़ील के अलावा वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं भारत प्रमुख कहवा उत्पादक देश हैं। भारत में कहवे का सर्वप्रथम उत्पादन कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी पर मक्का के एक मुस्लिम संत बाबा बूदन के द्वारा किया गया था, जिनके नाम पर आज इस क्षेत्र को बाबा बूदन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में बाबा बूदन की पहाड़ियों पर कहवा की कृषि के अलावा लौह अयस्क की खानें भी की जाती हैं। भारत में उत्पादित कहवे का लगभग 70% भाग कर्नाटक राज्य से, 23.6% भाग केरल से एवं 5.6% भाग तमिलनाडु से उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार भारत में कहवा उत्पादन में कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य प्रमुख हैं। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश राज्य में भी सरकारी सहयोग से कहवा का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार भारत भी कहवा के उत्पादन में विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। भारत का कर्नाटक राज्य सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है, उसके पश्चात केरल एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। अगले वीडियो में हम तंबाकू, पेय पदार्थ या पेय फसल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।